स्टूडेंट्स तो ऐसे होते हैं जो कि एग्जाम से एक दिन पहले पढ़ते हैं या फिर एग्जाम से कुछ दिन पहले पढ़ते हैं और मार्क्स एग्जाम के अंदर बहुत अच्छे ले आते हैं। जबकि कुछ ऐसे भी स्टूडेंट होते हैं जो कि पूरे साल भर पढ़ाई करते हैं बट फिर भी एग्जाम के अंदर अच्छे मार्क्स नहीं लेके आ पाते। तो आखिर वो स्टूडेंट जो कि कम पढ़ के अच्छे मार्क्स ला रहे हैं, क्या वो जीनियस हैं या फिर उन्हें कुछ इस प्रकार की टेक्निक्स पता है जिससे कि वो एक बार पढ़ते हैं और सारी इंफॉर्मेशन उनके दिमाग के अंदर छप जाती है। मोटिवेशन होता है 1 दिन 2 दिन 1 हफ्ता 1 महीना तक। पोती पढ़ जब मुआ पंडित भयानक हो। टॉपर्स क्यों बने उसकी सबसे पहली वजह, जैसे एग्जाम पास आते हैं ना, सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि भैया मेमोरी पावर नहीं है, क्योंकि इतने सारे सब्जेक्ट्स हैं याद करने के लिए, कैसे याद कर पाएंगे। हम पढ़ते तो हैं बट हम भूल जाते हैं। अच्छा, एक एग्जांपल से समझाता हूं। तुम्हारी क्लास के अंदर कुछ ऐसे स्टूडेंट होंगे या फिर शायद वो स्टूडेंट तुम ही हो सकते हो जो कि एग्जाम से एक रात पहले पढ़ रहे हैं या फिर एग्जाम से कुछ दिन पहले पढ़ रहे हैं और अचानक से इनके जब मार्क्स आते हैं ना तो इनके मार्क्स बहुत अच्छे आ जाते हैं। पता चल रहा है यार ये स्टूडेंट तो एक रात पहले पढ़ रहा था, इसके मार्क्स आ गए 95%। आखिर वो कैसे करते हैं? तो पिछले 4 साल से हजारों बच्चों को गाइड और मेंटोर कर रहा हूं। वो जो जीनियस बच्चे होते हैं ना, जो कि एक रात पहले पढ़ते हैं, वो बचपन से कुछ इस प्रकार की टेक्निक्स को फॉलो करते आ रहे हैं जिससे कि वो जो पढ़ते हैं ना उन्हें वो एक बार में याद हो जाता है। उन्हें रिवाइज रिकॉल करने की जरूरत नहीं पड़ती। वो ऐसा नहीं है कि वो बहुत ज्यादा बड़े कोई जीनियस है, नहीं, उन्हें कुछ टेक्निक्स पता है। वही टेक्निक्स मैं आज तुम्हें बताने वाला हूं। सबसे पहले बात कर लेते हैं प्रॉब्लम्स की। जैसे जैसे एग्जाम पास आते हैं 3 सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है। एक तो याद नहीं रहता, भैया मेमोरी पावर नहीं है, पढ़ते हैं याद नहीं रहता। दूसरी चीज, बार बार रिवीजन करना पड़ता है। अगर याद रखना है तो बहुत बार रिवीजन करना पड़ता है। तो मैं टाइम बहुत कम है, भैया टाइम इतना कम है, 1-2 महीने के अंदर एग्जाम शुरू होने वाले हैं, 15 दिन में एग्जाम शुरू होने वाले हैं। अब कैसे हम चीजों को याद कर पाएंगे? तो देखो, टेंशन की बात नहीं है। ये जो प्रॉब्लम्स है ना, इन प्रॉब्लम्स के 3 स्टेप सोल्यूशन है। तीनों स्टेप्स को अगर आप फॉलो करोगे, हर रोज कुछ दिन तक फॉलो कर लो, जब तक तुम्हारे एग्जाम आने वाले हैं। अगर आपने फॉलो करा, आपकी मेमोरी पावर इंक्रीज हो जाएगी। उसके साथ साथ वो जो आपकी प्रॉब्लम है ना, आप याद नहीं कर पाते, वो प्रॉब्लम एकदम खत्म हो जाएगी। तो सबसे पहले बात करते हैं हमारे स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 1 है ट्रेन योर ब्रेन। बहुत ध्यान से समझना। एक स्टोरी या फिर आपसे एक सवाल करके इस चीज को मैं समझाता हूं। देखो, क्या आपने ये चीज नोटिस करी है? कुछ इस प्रकार के सब्जेक्ट होते हैं जो कि आप एक बार पढ़ते हो और आपको याद हो जाता है। आपके फेवरेट सब्जेक्ट याद करो। जब आप साइंस पढ़ रहे थे, अगर आपका साइंस फेवरेट सब्जेक्ट है तो आपने एक बार पढ़ा था और आपको याद हो गया था। जबकि कुछ इस प्रकार के सब्जेक्ट होते हैं जिनको आप पूरी पूरी रात भर के भी याद करोगे ना तो भी आपको याद नहीं हो पाते, जो कि आपके बेकार सब्जेक्ट होते हैं, जो कि आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं होते। होता है ना ऐसा? तो क्या प्रॉब्लम आपकी मेमोरी पावर में या फिर प्रॉब्लम आपके ब्रेन के अंदर है? प्रॉब्लम मेमोरी में नहीं है, प्रॉब्लम आपके माइंड, आपके ब्रेन के अंदर है। जो माइंड है ना, ये आपको बेवकूफ बनाता है। इसके ऊपर ना एक स्टडी कंडक्ट की गई थी और उस स्टडी से ये पता चला कि मेमोरी पावर डिपेंड करती है सब्जेक्ट के इंटरेस्ट के ऊपर। आसान भाषा में समझाता हूं, ध्यान से समझना। एक सब्जेक्ट जो आपको पसंद है ना, उसको आप बहुत जल्दी याद कर पाओगे, जबकि वो सब्जेक्ट जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं है ना, उसको आप 2-3 दिन लगा लो फिर भी आप याद नहीं कर पाओगे। तो इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन है ट्रेन योर ब्रेन। अपने दिमाग को ट्रेन करना पड़ेगा। कैसे? देखो, तुम्हारे दिमाग के अंदर एक डर बन चुका है, एक फियर बन चुका है। तुम्हें अभी क्या लगता है ना कि ये जो सब्जेक्ट है ना, ये तो कभी मैं पढ़ ही नहीं पाऊंगा, ये तो कभी मैं पढ़ ही नहीं पाऊंगी। ये ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अंदर मैं मार्क्स कभी स्कोर ही नहीं कर पाऊंगा या कर पाऊंगी। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि बचपन के अंदर, शायद 8th क्लास के अंदर, 7th क्लास के अंदर, 6th क्लास के अंदर, उस सब्जेक्ट के अंदर तुम कभी अच्छा स्कोर नहीं कर पाए होगे। या फिर जब आपकी कोचिंग के अंदर उस चैप्टर को पढ़ाया जा रहा था तो शायद आपकी बैकलॉग हो गई थी, आप बीमार पड़ गए थे, कोई भी रीजन हो सकता है जिस वजह से अब आपको वो सब्जेक्ट पसंद नहीं है। अब आपको क्या करना है? अपने ब्रेन को हर रोज बोलना है, मतलब सुबह उठोगे हर रोज खुद से बोलोगे कि दिस एग्जाम विल बी बेस्ट एग्जाम ऑफ माय लाइफ। या फिर अगर कोई सब्जेक्ट आपको, जिस सब्जेक्ट से डर लगता है, उसके बारे में बोलो, इस सब्जेक्ट को मैं पढ़ूंगा और इसके अंदर मैं सबसे अच्छे मार्क्स लेकर आऊंगा या लेकर आऊंगी। ये होता है ट्रेन योर ब्रेन। हर रोज सुबह उठकर बोलना है दिस एग्जाम विल बी बेस्ट एग्जाम ऑफ माय लाइफ, या फिर लिखो दिस एग्जाम विल बी बेस्ट एग्जाम ऑफ माय लाइफ। अभी आपको सुनकर ऐसा लग रहा होगा क्या ये बच्चों वाली बात कर रहे हैं यार यूट्यूब के ऊपर आकर। ये बच्चों वाली बात नहीं है। इसके ऊपर हजारों साइंटिफिक स्टडीज की गई हैं। न्यूरो साइंटिस्ट तक ने बताया है कि ये जो टेक्निक है ये हेल्पफुल होती है। गूगल पर जाकर सर्च कर लेना, कई आपको रिसर्चेज मिल जाएंगी इसके ऊपर। हर रोज अगर आप सुबह बोलोगे, आपके दिमाग से अंदर फियर जो है, जो डर है, वो निकलेगा और आप अपने एग्जाम को क्रैक कर पाओगे। ये अपना स्टेप नंबर 1। सबसे पहले हम हमारे ब्रेन को मजबूत बना रहे हैं। स्टेप नंबर 2 क्या है? लर्निंग मेथड्स। और समय आ चुका है लर्निंग मेथड्स को बदलने का। अभी तक कैसे पढ़ रहे थे? किताब खोली, भैया रटना शुरू कर दिया। अच्छा ठीक है भैया, नेशनलिज्म इन यूरोप ये होता है, फिजिक्स की ये वाली रिएक्शन ऐसे करते हैं, भैया केमिस्ट्री की ये वाली कॉन्सेप्ट ऐसे करते हैं। रटे जा रहे हैं, रटे जा रहे हैं, रटे जा रहे हैं। सबसे बेकार मेथड। 3 तरीके बताऊंगा पढ़ने के, पढ़ने का, रिवाइज करने का।
उससे पढ़ोगे नंबर नहीं कटेंगे, एक बार के अंदर आपकी मेमोरी के अंदर सारी चीजें स्टोर हो जाएंगी। ध्यान से समझना, पहली चीज है विजुअलाइजेशन। एक एक्टिविटी कराता हूं जो कि मैं अपने सारे सेमिनार्स के अंदर कराता हूं। एक्टिविटी क्या है, ध्यान से देखना। देखो, अपने राइट हैंड को ऊपर करो, जल्दी फोन रख दो और अपने राइट हैंड को ऊपर करो और अपने राइट हैंड की इस फिंगर को अपनी चिन पे टच करो, अपनी चिन पे टच करो, मुझे देखो जल्दी। 1 2 3 4 5 डन। अब देखो 90% लोगों ने अपने हाथ को यहां टच करा था, जबकि आपकी चिन यहां पर होती है। अगर आपने भी अपने हाथ को यहां पर टच करा था तो कमेंट के अंदर अभी यस लिख देना जल्दी से फटाफट, और अगर आपने यहां टच करा था कमेंट में नो लिख देना। तो सबसे पहले तो अभी कमेंट कर दो। अब ये हुआ क्यों? मैंने तो आपको बोला कि चिन पे टच करो, बट आपने टच यहीं पर ही करा। पता है क्यों? क्योंकि ऐसे ही आपका दिमाग काम करता है। मैं जो बोल रहा हूं आपके दिमाग के अंदर वो नहीं जा रहा, मैं जो आपको करके दिखा रहा हूं, मैं जो ऐसे टच करके दिखा रहा हूं ना, आपके दिमाग के अंदर वो जा रहा है कि अच्छा ठीक है। और यही चीज प्रूव करती है कि जो हमारी ब्रेन है ना, वो विजुअल मेमोरी के ऊपर काम करती है, विजुअलाइजेशन पे काम करती है। अभी तक तुम कैसे पढ़ते आ रहे थे? टीचर के लेक्चर सुन रहे हैं, लिख रहे हैं, बस ऐसे ऐसे नहीं पढ़ना है। विजुअलाइजेशन करना है, चीजों के बारे में इमेजिन करना है। अच्छा फिजिक्स का एक न्यूमेरिकल है, अच्छा एक बॉल रोल करके नीचे आ रही है, फ्रिक्शन लग रहा है, ये हो रहा है, इमेजिन करो। ये अभी तुम्हें बातें सुन के अजीब सी लग रही होंगी, बट ये रियलिटी है। जितने भी टॉपर्स होते हैं ना किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के, वो इमेजिन करके पढ़ते थे। ये बहुत बड़ी रियलिटी है। किसी से भी बात कर लेना, शायद वो तुम्हें सच्चाई नहीं बताएंगे, बट ये सबसे बड़ी सच्चाई है। वो जो बच्चे हैं ना जो एक रात पहले टॉप कर जाते हैं, वो बचपन से विजुअलाइजेशन करते आ रहे हैं, इस वजह से वो टॉप कर रहे हैं। हिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट, थ्योरी जैसे सब्जेक्ट में क्या करना है, हमें स्टोरी बनानी है कि ठीक है यार ब्रिटिशर्स आए थे, ब्रिटिशर्स यहाँ आए थे, इसके बाद ये हुआ था, फिर ये हुआ था, फिर ये हुआ था। स्टोरी बनाओ, जितनी ज्यादा स्टोरी बना सकते हो, जितने ज्यादा विजुअलाइजेशन कर सकते हो। केमिस्ट्री के अंदर केमिकल रिएक्शंस का विजुअलाइजेशन करो, जितना कर पाओगे उतना ज्यादा आपके लॉन्ग टर्म मेमोरी के अंदर स्टोर होता जाएगा। ये गाने सुनना अवॉइड करो, क्योंकि वो जो तुम गाने सुन रहे हो ना, वही गाने तुम्हारे एग्जाम के दौरान तुम्हारे दिमाग के अंदर बज रहे होंगे कि एक गाना तुमने सुन लिया बड़ा शानदार था, और जब तुम एग्जाम में पेपर लिखने बैठोगे ना तो तुम्हारे दिमाग के अंदर वही गाना चल रहा होगा। तो गाना सुनना एग्जाम के समय पर 1 महीने तक अवॉइड करना चाहिए। ये मेरी स्पेशल टेक्निक है आप सभी के लिए। गाने के बजाय जब भी कंसंट्रेशन नहीं लग रहा, ये म्यूजिक सुन लो, मजा आ जाएगा। एकदम आपका जो ब्रेन है एकदम कंसंट्रेटेड हो जाएगा। तो ये थी आज के हमारे 3 स्टेप्स। अगर आपने इन तीनों स्टेप्स को फॉलो करा, मैं गारंटी देता हूं यार, आपको कोई रोक नहीं पाएगा। एक बार पढ़ोगे चीजें याद हो जाएंगी। ये जो टॉपर्स होते हैं ना, अपने सीक्रेट को छुपा कर रखते हैं। ये सारे सीक्रेट्स को बचपन से फॉलो करते आ रहे हैं। आपको लग रहा है ना कि टॉपर जो है वो रट रट के कर रहा है, नहीं, उनके पास मेथड्स होते हैं, वो इस प्रकार से पढ़ रहे होते हैं। अगर आपको भी अपने एग्जाम के अंदर टॉप करना है, किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक करना है, इन मेथड्स को फॉलो करो, इस प्रकार से पढ़ाई करो। गारंटी से बोलता हूं हर एक चीज आपके दिमाग के अंदर लॉन्ग टर्म मेमोरी के अंदर स्टोर हो जाएगी। आई होप ये साइंटिफिक वीडियो ने आपकी कुछ ना कुछ मदद करी होगी। अगर करी है तो अपने एक मित्र के साथ जरूर शेयर करना। मैं ये नहीं बोलूंगा इस चैनल को सब्सक्राइब करो, करना है तो कर सकते हो, बट अपने एक दोस्त के साथ वीडियो को जरूर शेयर कर देना। शुक्रिया एवरीवन, मेरा नाम है प्रशांत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।